हेलो बच्चों, वेलकम टू द गाइड करियर काउंसलिंग सेंटर। नीट 2026 का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। आपने डाउनलोड भी किया होगा, बट बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये था कि सर साथ में क्या लेके जाना है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है, ये मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। द गाइड करियर काउंसलिंग सेंटर ऑफलाइन में वन ऑफ द बेस्ट है काउंसलिंग में, अभी ऑनलाइन में वन ऑफ द बेस्ट बनने जा रहा है। हम आपको एंट्रेंस अलर्ट, एडमिशन फॉर्म फिलिंग, एडमिशन गाइडेंस, सेमिनार सेशंस, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आपको हम टोटल कॉलेज इन्फो, कट ऑफ, रूल्स रेगुलेशन, अपडेट, फी स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसेस होने तक ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, ईच एंड एवरी अपडेट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मेरा नाम है चंद्रकांत उनाड़े, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग हो चुका है सीओईपी से, और द गाइड करियर काउंसलिंग के माध्यम से हम पूरे महाराष्ट्र के बच्चों को हम गाइड करते हैं। आपको भी काउंसलिंग के लिए अगर हमारी सर्विसेज ऑप्ट करनी है तो आपको 8181919194 इस नंबर पे मैसेज करना है। अभी देखिए, आपने नीट का एडमिट कार्ड, ये लॉगिन विंडो है, एप्लीकेशन नंबर यहां पे डालना है, एंटर पासवर्ड जो आपने नीट के फॉर्म में डाला था, ओके। उसके बाद एंटर सिक्योरिटी पिन, ये अलग आएगा हर टाइम जब आप डाउनलोड के लिए ट्राई करोगे तो ये कैप्चा सिक्योरिटी पिन डिफरेंट रहेगा। लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको आपका एडमिट कार्ड दिखेगा। इस एडमिट कार्ड के ऊपर आपका कैंडिडेट का नाम, उसके बाद फादर नेम, जेंडर, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, उसके बाद मोड ऑफ ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीजें, आपका फोटो, ये सारी चीजें आपको चेक करके लेना है। चेक करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, रिपोर्टिंग एंट्री टाइम एट द सेंटर, एंट्री गेट क्लोजिंग टाइम एट द सेंटर, और टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, टेस्ट सेंटर नंबर एंड नेम, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट सेंटर एड्रेस। एड्रेस आपको वन डे बिफोर विजिट करके आना है। मैंने अभी लास्ट 14 ईयर से काउंसलिंग कर रहा हूं, तो बच्चों का ये टेस्ट सेंटर विजिट नहीं करते हैं। चंद्रकांत उनाड़े जूनियर कॉलेज और सीएम उनाड़े जूनियर कॉलेज, उनको लगता है दोनों भी सेम है, नहीं, दो तरफ रहेंगे वो, तो इसीलिए आपको टेस्ट सेंटर वन डे बिफोर विजिट करना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन है, यहाँ पे आपका नाम आएगा, रेसिडेंट ऑफ, ये प्रिंटेड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट फोटो, जो आपका यहाँ पे फोटो है वही फोटो यहाँ पे आपको पेस्ट करना है इस जगह पे। थोड़ा नीचे आया तो भी चलेगा। पासपोर्ट साइज फोटो टू बी अफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर बोला है, यहां पे ऐसा पेस्ट करना है। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन इस तरह आपको इसके ऊपर देना है। ब्लू इंक पैड से ही लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन ऐसा देना है, ऐसा ऐसा टेढ़ा नहीं देना है, राइट, हॉरिजॉन्टल चाहिए इस तरह से। और कैंडिडेट सिग्नेचर ये इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर करना है, इन्विजिलेटर के सामने करना है, अभी नहीं करना है। तो फर्स्ट पेज पे क्या है, फोटो पेस्ट करना है, और लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन इस तरह से आपको इस बॉक्स में ही करना है। थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा बट यहां पे मत करो, यहां पे ही करना है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पेज। अभी ये सेकेंड पेज में इसको जूम करता हूं मैं। सेकेंड पेज में यहां पे पोस्ट कार्ड साइज फोटो, कलर फोटोग्राफ हियर बिफोर रीचिंग द सेंटर, 4x6 का कलर फोटोग्राफ, ये मिडल में पेस्ट करना है। ये पूरे बॉक्स में नहीं बैठेगा क्योंकि साइज बहुत बड़ा दिया है उन्होंने, तो आपको यहां पे मिडल में पेस्ट करना है। और यहां नीचे डेट ऑफ एग्जामिनेशन, रोल नंबर, ये सारी चीजें देख लो। सिग्नेचर इन्विजिलेटर करेगा, कैंडिडेट सिग्नेचर ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन करना है। और यहां पे एक चीज याद रखो, इन्विजिलेटर शैल इंश्योर दैट द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑन दिस page match with the photograph and signature of the candidate on page 1 of admit card, right। आपको पेज 1 पे जो फोटो दिया है उसी का ही पोस्ट कार्ड साइज फोटो आपको यहां पे पेस्ट करना है। बहुत सारे बच्चों ने पैसे बचाने के लिए, नीट का फॉर्म चालू था तब पोस्ट कार्ड फोटो नहीं लिया था, राइट, क्योंकि पोस्ट कार्ड फोटो अपलोड नहीं करना था। तो अभी आपको क्या करना है, आज के आज आपको पोस्ट कार्ड फोटो सेम एज पासपोर्ट फोटो जो नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में आपने अपलोड किया है उसी का पोस्ट कार्ड फोटो बना के यहां पे अपलोड करना है। मिसमैच नहीं रहना चाहिए, राइट। और नेक्स्ट है, इन्विजिलेटर शुड साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट ऑन राइट साइड। अभी ये इस तरह से, ये इसके तरफ आप देख रहे हो तो राइट साइड में कौन रहेगा, इन्विजिलेटर, लेफ्ट में कौन रहेगा, कैंडिडेट रहेगा, राइट। तो लेफ्ट में कैंडिडेट रहेगा।
कैंडिडेट इज टू साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ ऑन द लेफ्ट साइड, बट अभी नहीं करना है, इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर आपको ये सारी चीजें करना है, फोटो सिर्फ पेस्ट करके जाना है। 2-3 चीजें याद रखिए आप, फर्स्ट पेज पे पोस्ट कार्ड साइज फोटो जो अपलोड किया था वही पेस्ट करना है, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। सेकेंड पेज पे पोस्ट कार्ड साइज फोटो आपको पेस्ट करना है और एग्जाम में चले जाना है, वहां पे इन्विजिलेटर बोलेगा भाई तू यहां पे साइन कर, वहां पे साइन करना है आपको, राइट। उसके बाद इंपॉर्टेंट पेज है, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको मैं यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। देखो, ये एडमिट कार्ड 3 पेज का है, तीनों भी पेज चाहिए, कलर कॉपीज 2 सेट आपको प्रिंट आउट लेके रखने हैं, तीनों भी पेज बैक टू बैक नहीं लेना है, 3 अलग अलग पेज पे वो आना चाहिए, तीनों भी पेज आपको लेके जाने हैं, 2 सेट बना के रखना है, दोनों भी सेट पे पोस्ट कार्ड साइज फोटो, लेफ्ट हैंड थंब और बाद में पासपोर्ट साइज फोटो, राइट। फर्स्ट पेज पे पासपोर्ट साइज फोटो, लेफ्ट हैंड थंब और पोस्ट कार्ड साइज फोटो आपको वहां पे पेस्ट करना है। उसके बाद यहां पे दिया है उन्होंने कि रिपोर्टिंग एंट्री टाइम के अगेंस्ट ही आपको वहां पे सेंटर पे जाना है। सेंटर अगर दूर आया है, मोर देन 50 किलोमीटर अगर सेंटर है, तो मैं बोलता हूं आपको कि 3-4 घंटे पहले ही जाके बैठो वहां पे, क्योंकि आपको वो सेंटर ढूंढना है, उसके बाद वहां जाके पूरा सेटल होना है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग एंट्री टाइम के अगेंस्ट ही जाना है, ऐसे बोला है उन्होंने। उसके बाद नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर द सेंटर आफ्टर गेट क्लोजिंग टाइम, के बाद किसी को अलाउ नहीं करेंगे। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव एग्जामिनेशन रूम, एग्जाम चालू है तब तक आपको बाहर नहीं जाने देंगे, ओके। कंप्लीशन होने के बाद आपको इंस्ट्रक्शंस के लिए वेट करना है और उसके बाद ये इंस्ट्रक्शंस आपको रीड करने हैं, ऐसे वहां पे इंस्ट्रक्शन दिया है। उसके बाद एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ 3 पेजेस। फर्स्ट पेज है सेंटर डिटेल सेल्फ डिक्लेरेशन, सेकंड पेज पे पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, थर्ड पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, कैंडिडेट मस्ट डाउनलोड ऑल द 3 पेजेस, आपको तीनों भी पेजेस कैरी करने हैं। उसके बाद एडमिट कार्ड प्रोविजनल है, देन आपको एग्जामिनेशन वेन्यू पहले ही जाके देखना है, ये यहां पे इंस्ट्रक्शन में लिखा है, क्योंकि बहुत सारे, अभी मुझे 14 इयर्स हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आयन एग्जाम सेंटर के एग्जाम डे के दिन, राइट। तो आपको ये सेंटर पहले देख के आना है, नहीं मुझे लगा गूगल पे तो बराबर दिखा रहा था 8 किलोमीटर ही है यहां से और वो निकलता है दूसरी जगह, तो इसीलिए आपको क्या करना है, पहले विजिट करके, पेरेंट्स को बोलो विजिट करके आओ। उसके बाद विदाउट एडमिट कार्ड वैलिड फोटो आईडी, प्रॉपर फ्री स्क्रीनिंग, इसके ओके अगर ये नहीं किए आपने, विदाउट आईडी कार्ड आप जाना चाहते हो तो एग्जाम के लिए अलाउ नहीं करेंगे। उसके बाद कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली फॉलोइंग आइटम्स, आपके साथ ये ही ले जा सकते हो, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, एडिशनल फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेके जाना है आपको अटेंडेंस शीट के ऊपर पेस्ट करने के लिए, सेम फोटोग्राफ चाहिए। फिर से एक बार बताता हूं आपको, आपने जो नीट एप्लीकेशन फॉर्म में पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड किया है वही फोटो पेस्ट करना है फर्स्ट पेज पे, उसी का ही पोस्ट कार्ड साइज फोटो सेकेंड पेज पे पेस्ट करना है और उसी का ही पासपोर्ट फोटो आपको अटेंडेंस शीट पे लगाने के लिए साथ में लेके जाना है, कैरी करना है। देन एडमिट कार्ड अलोंग विद सेल्फ डिक्लेरेशन हैविंग पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, ओके, ये सेकेंड पेज पे करना है। उसके बाद सेंटर को आप जा रहे हो तो अंडरटेकिंग भर के जाना है, यानी लेफ्ट हैंड थंब वगैरह लेना है, कुछ लिखना नहीं है वहां पे, साइन वगैरह एग्जाम हॉल में ही करना है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपके स्क्राइब रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, यूडीआईडी कार्ड, ये सारी चीजें आपको कैरी करने हैं, ओके। और उन्होंने बताया कैंडिडेट शुड पुट द सिग्नेचर, पेस्ट द फोटोग्राफ एंड एट एप्रोप्रिएट प्लेस, फोटोग्राफ जहां पे बोला है वहीं पेस्ट करो, इधर उधर पेस्ट मत करो, साइन जहां बोला है वहीं करना है आपको, ये यहां पे इंस्ट्रक्शन दिया है। उसके बाद अपडेटेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड टू द सेंटर आपको लेके जाना है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए जो रिलैक्सेशन चाहिए तो आपका स्क्राइब रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, यूडीआईडी कार्ड और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लेके जाना है। उसके बाद पर्सनल बिलोंगिंग्स लेके नहीं जा सकते हो। ब्लैंक पेपर शीट्स, रफ वर्क will not be provided at the examination hall. Rough work is to be done, space provided for this purpose. टेस्ट बुकलेट में जो स्पेस दिया है वहीं पे आपको रफ वर्क करना है, एडिशनल कुछ नहीं मिलेगा।
candidate should adopt any unfair means. No candidate should adopt any unfair means or indulge in any unfair examination practices as the examination center are under CCTV. CCTV लगा हुआ है, ये भी दिया है इसमें. तो बाकी इंस्ट्रक्शंस, बायो ब्रेक्स विल बी अलाउड ड्यूरिंग फर्स्ट 1 hour आफ्टर बिगिनिंग ऑफ एग्जाम. ओके, एंड लास्ट हाफ एन आवर ऑफ द एग्जाम. बायो ब्रेक्स, ओके, वॉशरूम अगर जाना है आपको तो फर्स्ट 1 hour के बीच में नहीं अलाउ करेंगे. तो एग्जाम सेंटर में जाते समय उसके पहले ही आपको वॉशरूम जाके आना है. उसके बाद लास्ट हाफ एन आवर में अलाउ नहीं करेंगे, ये यहां पे लिखा है. ओके, बायोमेट्रिक अटेंडेंस रहेगा, फ्री स्क्रीनिंग रहेगा. अगर आप रीजनल कुछ पहन के जाने वाले हो, रिलीजियस थिंग्स कैरी करने वाले हो, तो आपको हाफ एन आवर बिफोर जाना पड़ेगा ताकि वो प्रॉपर फ्रिस्किंग कर पाए आपकी, राइट. उसके बाद अपडेट्स रेगुलरली चेक करो. अपडेट्स तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे चेक ही करते हो, बढ़िया अपडेट्स आते हैं. फिर से एक बार बताता हूं आपको क्या क्या कैरी करना है. आपको 2 कलर प्रिंट आउट लेने हैं और उसके बाद पासपोर्ट फोटो पेस्ट करना है, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन करना है, पोस्ट कार्ड साइज फोटो पेस्ट करना है और उसके साथ पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, एडिशनल फोटोग्राफ आपको कैरी करना है. एडमिट कार्ड अलोंग विद सेल्फ डिक्लेरेशन लेके जा रहे हो आप. पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट आपको कैरी करना है और कहीं साइन के लिए आपको पेन कैरी करना है. तो इतने सारी चीजें आपको कैरी करना है. तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए आपको हमारा YouTube चैनल देखते रहना है. ये कुछ हमारे स्टूडेंट्स के, बहुत सारे स्टूडेंट्स के फीडबैक्स ऑनलाइन भी अवेलेबल है. द गाइड करियर काउंसलिंग सेंटर लीगल वे में काउंसलिंग करता है. आपके मार्क्स अगर कम है तो हम आपको डोनेशन के लिए नहीं बोलेंगे, हम आपका कहां पे चांस आपको मिल सकता है, अच्छा कॉलेज कहां पे मिल सकता है विदाउट डोनेशन, ये ट्राई करते हैं. इसलिए हमारे पास भीड़ बहुत रहती है और बहुत सारे बच्चों का फीडबैक अच्छा है. तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए और मेडिकल एडमिशन प्रोसेस काउंसलिंग के लिए द गाइड करियर काउंसलिंग सेंटर को आपको चूज करना है. हम आपको गाइड करेंगे. हमारे कांटेक्ट डिटेल्स है 8181919194. इस नंबर पे आप मैसेज करिए, आपका नाम और आपका सिटी का नाम. ऑल ओवर महाराष्ट्र के बच्चे हमें अभी पसंद कर रहे हैं क्योंकि अपडेट्स हमारे बहुत सही रहते हैं और जो लॉजिक है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग का और कॉलेज मिलने का, आपके पैसे बचाने का, वो लॉजिक द गाइड का यानी उनारे सर जो मैं काउंसलिंग करता हूं हमारा बहुत बढ़िया है. तो आपको हमारी काउंसलिंग अगर लेनी है तो 8181919194 पे मैसेज करिए. ऐसे ही अपडेट्स के लिए आपको चैनल विजिट करना है और आपके दोस्तों को भी रिकमेंड करना है. थैंक यू.